हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक कहानी। अध्याय 10 में है कहानी, नैतिक शिक्षा का है। अध्याय 10 में है कहानी। कहानी का नाम है समय का महत्व। समय का महत्व से रिलेटेड एक कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। समय का मूल्य न पहचानने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाते हैं। इस कहानी में कहा गया है कि समय का मूल्य जो व्यक्ति नहीं पहचानने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाते हैं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। समय अनमोल है। समय कैसा है? अनमोल है। अतः हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए तथा प्रत्येक क्षण के महत्व को समझना चाहिए। अपने सभी कार्य नियत समय पर करने चाहिए। अपना सभी कार्य को नियमित समय पर करना चाहिए। जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते उनके साथ क्या परिणाम होता है, आओ ऐसे ही एक कहानी पढ़ते हैं। जो आदमी समय पर काम नहीं करता है, कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसके साथ कैसे क्या होता है उसका परिणाम, उसी से रिलेटेड एक कहानी बतलाने जा रहे हैं। किसी वन में एक टिड्डा और एक चींटी रहते थे। कहता एक वन था जहाँ एक टिड्डा और एक चींटी रहते थे। टिड्डा पूरे दिन अपनी धुन में मगन रहता था। टिड्डा क्या करता था? पूरे दिन अपनी धुन में मगन रहता था, एकदम मस्त रहता था, कोई चीज़ का उसको लेना देना नहीं। जबकि चींटी पूरे दिन अपने लिए भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती थी। चींटी जो थी काफ़ी मेहनती थी। चींटी काफ़ी मेहनती थी और अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी रहती थी, कड़ी मेहनत करती थी चींटी। टिड्डा चींटी की खूब मजाक बनाता रहता था और टिड्डा क्या करता था? चींटी का खूब मजाक बनाता रहता था। अरे यार, क्या तुम दिन भर लगे रहते हो। उसको पूरे एकदम मजाक बनाता था कि क्या एकदम तुम दिन भर लगे रहती है एकदम। चींटी चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती थी और चींटी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि जो मेहनत करने वाला होता है ना, वो दूसरों का बात पे फोकस नहीं करता ज़्यादा। वो खुद अपना मेहनत में लगी रहता तथा अपने कार्य में लगी रहती थी। और चींटी क्या करती थी? अपना कार्य में लगी रहती थी। ये जो देख रहे हैं चींटी का चित्र है और बगल में जो है ये फिगर टिड्डा का है। उस समय मौसम गर्मी का था और उस समय क्या था? गर्मी का मौसम था। कुछ समय बाद सर्दी का मौसम आ गया। पहले गर्मी मौसम था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? सर्दी का मौसम आ गया। सभी स्थानों पर बर्फ की बहुत मोटी परत जम गई। कहता सभी स्थानों पर बर्फ की बहुत मोटी परत जम गई। एक दिन चींटी अपने घर में बैठी आराम कर रही थी। क्या हुआ? एक दिन चींटी अपना घर में बैठी आराम कर रही थी तो अचानक किसी ने उसके दरवाज़ा का क्या हुआ? अचानक किसी ने चींटी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वही टिड्डा खड़ा था जो उसका मजाक उड़ाता था। वह ठंड से कांप रहा था। जब चींटी अपना घर का दरवाज़ा खोली तो क्या वो देखी कि जो टिड्डा उसका मजाक उड़ाता था, हंसता था, उसका काम को देख करके वही टिड्डा ठंड से कांप रहा था तथा भूखा होने के कारण बहुत कमज़ोर लग रहा था। टिड्डा भूखा होने के कारण बहुत कमज़ोर लग रहा था। टिड्डे ने चींटी से कहा, बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ तथा बीमार भी हूँ। कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। और टिड्डा क्या बोला कि बहन, हम कई दिनों से भूखा हूँ और तथा बीमार हूँ, कुछ अगर खाने का चीज़ है तो कृपा करके दे दो खाने के लिए। ये देखिए चींटी अपना दरवाजे खोल करके दरवाजे पर है
और बाहर में टिड्डा ठंड से कांप रहा है। चींटी ने कहा कि तुमने अपना सारा समय मौज मस्ती में उड़ा दिया तथा अपने भविष्य की चिंता नहीं की। चींटी क्या जवाब दिया कि तूने सारा समय मौज मस्ती में उड़ाया। जब चींटी कड़ी मेहनत करती थी उस वक्त टिड्डा जो है एकदम मस्ती में मौज मस्ती से समय बिता रहा था, एकदम मौज मस्ती में उड़ा दिया था तथा अपना भविष्य की चिंता नहीं की। जो लोग समय का महत्व नहीं समझते, जो लोग समय का महत्व नहीं समझते उनका यही हाल होता है जैसे टिड्डा का हाल हो रहा है। यह कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। चींटी ने यह बात कह लिया कि जिस समय हम कड़ी मेहनत करते थे और तुम मेरा मजाक उड़ा रहा था। और जो आदमी मेहनत नहीं करता है बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि बीता समय वापस नहीं आता है। जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने सभी काम कहता जो व्यक्ति अपने सभी काम सही समय पर करता है जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है। क्या हुआ? जब जो व्यक्ति सभी काम को समय पर करता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इसीलिए हमें हर काम को समय पर करना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।